हेलो दोस्तों, रैकपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। कल के करंट अफेयर्स की क्लास में 2022 में जो महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए हैं उसे हम लोगों ने देखा था और दोस्तों उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला पुरस्कार है हमारा बोल्ट्जमान पुरस्कार 2022। दोस्तों यह संयुक्त रूप से दो लोगों को दिया गया है, दीपक धर जो भारत के हैं और जॉन हाफील्ड जो अमेरिका के हैं। दीपक धर दोस्तों यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। वर्तमान में वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER पुणे में कार्यरत थे। दोस्तों यह पुरस्कार जो है सांख्यिकी भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है और किसी भी इंसान को सिर्फ एक ही बार दिया जाता है और उसे नोबेल पुरस्कार, कंडीशन इसका क्या है, दो चीजें हैं। एक तो एक ही बार मिलेगा किसी को भी और दूसरा नोबेल पुरस्कार उस व्यक्ति को नहीं मिला हुआ होना चाहिए। और दोस्तों ये पुरस्कार घोषणा की गई है अभी, ये पुरस्कार 2023 में मिलेगा जो स्टेट फिज का जो 28वां सम्मेलन होने वाला है 7 से 11 अगस्त 2023 को। उसी में दोस्तों ये पुरस्कार दिया जाएगा दीपक धर और जॉन हाफील्ड को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हिलाले पाकिस्तान 2022। दोस्तों ये पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह बिल गेट्स को दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक होने के नाते बिल गेट्स को यह सम्मान नहीं मिला हुआ है। ये वहाँ उनकी एक संस्था काम करती है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। बिल गेट्स इसी के क्या है, सह अध्यक्ष हैं। इसी की वजह से बिल गेट्स को हिलाले पाकिस्तान 2022 का अवार्ड दोस्तों दिया गया है। और अवार्ड देख सकते हैं इस आगे आप लोग, पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी दे रहे हैं। दोस्तों फाउंडेशन द्वारा पोलियो उन्मूलन और पाकिस्तान में गरीबी को कम करने के लिए काम किया जाता है, उसी के लिए यह पुरस्कार भी दिया गया है। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण पुरस्कार 2021 यह दोस्तों सेल को दिया गया है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल के बारे में दोस्तों अभी तो करंट जान लीजिए। पहली बार इस बार जो अध्यक्ष बनी है वो पहली महिला अध्यक्ष बनी है। नाम है उनका सोमा मंडल। 19 जनवरी 1954 को दोस्तों सेल की दोस्तों स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर दोस्तों इसका कहाँ है, नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, IFR एशिया अवार्ड्स 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड्स। दोस्तों IFR एशिया अवार्ड्स 2021, इसमें बहुत सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं लेकिन इसमें एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भारत के एक्सिस बैंक को मिला है। एक्सिस बैंक के दोस्तों MD अभी कौन है, MD और CEO दोनों एक ही व्यक्ति हैं। नाम है अमिताभ चौधरी। इनका कार्यकाल अभी बढ़ा दिया गया है, 2023 या 24 तक कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, T×2 पुरस्कार 2022। दोस्तों T×2 पुरस्कार टाइगर की संख्या को दुगना करने के लिए दिया जाता है। यह सत्य मंगलम टाइगर रिजर्व जो तमिलनाडु में है और बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान जो नेपाल में है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन दोस्तों आमतौर पे हमेशा अब इस तरह से आएगा कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये स्टैटिक पोर्शन के हिसाब से हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 9वां फिक्की वाटर अवार्ड्स। दोस्तों इसमें भी ढेर सारा अवार्ड्स दिया जाता है लेकिन इसमें जो स्पेशल जूरी अवार्ड है वो अभी नेशनल मिशन फॉर गंगा क्लीन गंगा NMCG को मिला हुआ है, जिसके महानिदेशक कौन है, महानिदेशक G अशोक कुमार, इन्हें ठीक है, इस संस्था को मिला हुआ है स्पेशल जूरी अवार्ड। और दोस्तों फिक्की के बारे में थोड़ा सा बता दो। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली। अध्यक्ष इसके कौन है, संजीव मेहता।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021। मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 दोस्तों इसकी विजेता है डॉक्टर निकिता सोकल, एमपी की हरदा से है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मिस वर्ल्ड 2021। ये दोस्तों करोलिना बिलावास्का पोलैंड की हैं, उन्हें ही मिला हुआ है। चलिए मिस ट्रांस ग्लोबल 2021, ये जरूर ध्यान रखिएगा, मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 श्रुति सितारा केरल की हैं, ट्रांसजेंडर लोगों के लिए जो किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मिस यूनिवर्स 2021 70वीं जो दोस्तों अभी हुआ है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हरनाज कौर संधू को मिला हुआ है। दोस्तों अगर पहली बात किया जाए, जो पहला मिला हुआ था आप लोग जानते भी होंगे, सुष्मिता सेन जी को मिला हुआ था, सुष्मिता सेन 1994 में। इसके बाद दूसरा मिला हुआ था, सेकेंड बार कब मिला, लारा दत्ता जी को, लारा दत्ता 2000 ईस्वी में। और दोस्तों 2020 में मिला हुआ था, जो 69वां था, एड्रिजा मेजा, ये मैक्सिको की हैं, क्योंकि ये भी अभी हाल ही में दिया गया है, कोरोना के कारण नहीं बांटा गया था। ठीक है, ये कहाँ की है, मैक्सिको की है। पहली बार सुष्मिता सेन, सेकेंड लारा दत्ता 2020 में 69वां एड्रिजा मेजा मैक्सिको की हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। और दोस्तों मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 श्रुति सितारा केरल, ये भी इसमें ध्यान रखिएगा, ये पहली भारतीय हैं जिन्होंने इस अवार्ड को जीता है। चलिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 दोस्तों ये दो श्रेणी में दी जाती है, एक तो व्यक्तिगत श्रेणी जिसके विजेता हैं प्रोफेसर विनोद शर्मा, राशि जिसमें 5 लाख रुपये दी जाती है, और संस्थागत श्रेणी में विजेता है गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान, जिसमें राशि 51 लाख रुपये की राशि दी जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 दोस्तों ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। अनिल प्रकाश जोशी पर्यावरणविद है, ग्रीनमैन भी इन्हें कहा जाता है। दोस्तों इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण ये दोनों अवार्ड मिल चुका है। 2006 में इन्हें पद्मश्री मिला था और 2020 में इन्हें पद्म भूषण मिला हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10वें वार्षिक डॉक्टर ईडा एस स्कडर ह्यूमैनिटेरियन ओरेसन पुरस्कार दोस्तों ये पुरस्कार जो है विप्रो लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष और अजीज प्रेम जी फाउंडेशन के संस्थापक अजीज प्रेम जी को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार 2021 दोस्तों ये अनुकृति उपाध्याय को दिया गया है। इनकी पुस्तक जो थी कित्सुगी पढ़ा जाता है, किंतसुगी हिंदी में, यही पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ICMR राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार दोस्तों ये इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के द्वारा दिया जाता है। ICMR का फुल फॉर्म किसे मिला है, सतीश अधिगा जी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इस्पात राजभाषा पुरस्कार 2018-19 ये कोरोना के कारण दोस्तों 18-19 वाला भी नहीं दिया गया था, इसलिए भी 2022 में दोनों दिया गया है, 2018-19 और 2020-21 के लिए दोनों एक ही कंपनी ने जीता है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड जो भारत सरकार की नवरत्न कंपनी भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 में दोस्तों गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार जो मिला हुआ है, इसमें ये मिला हुआ है मारियो मार्सेल, जिसके गवर्नर हैं, कहाँ के गवर्नर है, सेंट्रल बैंक ऑफ चिली से। हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI होता है, उसके गवर्नर होते हैं जो सबसे मेन बैंक होता है हमारा। उसी तरह चिली में कौन सा मेन बैंक है जिसके गवर्नर है, सेंट्रल बैंक ऑफ चिली, मारियो मार्सेल को मिला हुआ है यह पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 40वां दोस्तों इसमें स्वर्ण पदक विजेता कौन है, बिहार हो जाता है हमारा। कहाँ हुआ था, प्रगति मैदान नई दिल्ली। साझेदार राज्य इसमें जिसकी भूमिका थी साथ में इसे ऑर्गेनाइज करने में, उसमें कौन सा था, बिहार। इसमें जो फोकस स्टेट पे जो फोकस किया गया था वो था यूपी और झारखंड पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7वें डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2017 से 19 ये भी दोस्तों अभी दिसंबर 2021 में ही दिया गया है। 17-19 देख करके पुराना नहीं समझना है, ये अभी कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, दिसंबर 2021 में दिया गया है। ये
डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक, जानते ही होंगे आप लोग। विजेता कौन है इसमें? वी परवीन राव। राशि इसमें कितनी दी जाती है? 2 लाख रुपये। ये क्वेश्चन तो दोस्तों एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। बैलोन डी और पुरस्कार किस खेल के लिए दिया जाता है? तो याद रखिएगा फुटबॉल के लिए दिया जाता है। ठीक है, अभी किसे मिला हुआ है? मेसी को मिला हुआ है, लियोनेल मेसी। कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के। महिला में किसे दिया गया है? एलेक्सिया पुटेलस। कहाँ की है ये? स्पेन की है दोस्तों। एलेक्सिया पुटेलस की हुई, याद रखिएगा। फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर भी मिला हुआ है। फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे मिला हुआ है? ये भी दोस्तों याद रखिएगा, एलेक्सिया पुटेलस को ही मिला हुआ है। ठीक है, किसमें? महिला में। महिला कैटेगरी में जो होता है, फीमेल कैटेगरी में मिला हुआ है। अगर इसमें मेल कैटेगरी की बात की जाए, मेल में किसको मिला हुआ है? तो मेल में याद रखिएगा रॉबर्ट। फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर की बात कर रहे हैं। फीमेल में किसे मिला हुआ है? एलेक्सिया पुटेलस। बैलन डी और पुरस्कार में भी महिला में इसे ही मिला है, और फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर में भी महिला में एलेक्सिया पुटेलस, स्पेन की। और मेल में किसे मिला हुआ है फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर? रॉबर्ट लेवेंडिस्की। लेवेंडिस्की, ये पोलैंड के हैं। ये कहाँ के हैं? पोलैंड के। फीफा के बारे में दोस्तों थोड़ा सा याद रखिएगा, स्टैटिक पार्ट हमेशा इससे अक्सर पूछा जाता है, थोड़ा सा बता देता हूँ। 1904 में दोस्तों इसका गठन हुआ था, 21 मई 1904 को। 21 मई 1904 को इसका गठन हुआ था। हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है। ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। और इसके जो अध्यक्ष है अभी वर्तमान में, गियानी इन्फेंटिनो है। गियानी इन्फेंटिनो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन पुस्तक पुरस्कार 2021। दोस्तों इसके आयोजक कौन होती है? NIF, न्यू इंडिया फाउंडेशन। कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार 2021। ये मिला हुआ है अभी दोस्तों। जो किताब है जो दादा भाई नेरोजी पे लिखी गई है, नेरोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, किसे लिखा है? दीनयार पटेल जी ने। दीनयार पटेल जी ने लिखा है। ठीक है, क्या मिला हुआ है इन्हें? बुक का नाम याद रखिएगा, नेरोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म बुक को अभी मिला हुआ है। किसने लिखा है? तो दीनयार पटेल ने। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो दोस्तों यहाँ से जुड़ जाइए, आपको PDF वहाँ उपलब्ध कराई जाती है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।